कई बार इलाज करवा लिया फिर भी पशु ठीक नहीं हो रहा, यानी आप अपने पशु का कई बार इलाज करवा लिया है, दाना चारा नहीं खा रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो इस तरह की स्थिति यदि आपके पशु में है तो आपको क्या करना चाहिए। या आपने कई बार जिस प्रकार से ट्रीटमेंट करवा लिया, ड्रिप भी लगवा लिए, इंजेक्शन भी यदि आप साथ में लगवा रहे हैं, फिर भी आपका पशु दाना चारा नहीं खा रहा है या भूख नहीं लग रही है या पशु ठीक नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में आपको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, अब इस तरह के वेदर के अंदर इस तरह के केस बहुत ज़्यादातर पशुओं में देखने को मिल रहे हैं। रही बात, हम फील्ड में जाते हैं तो देखने को मिल रहे हैं, कमेंट्स भी मेरे पास बहुत आ रहे हैं, मैसेज भी बहुत पशुपालकों के आ रहे हैं कि हमारे पशु ठीक नहीं हो रहा। चाहे आपकी गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे कटिया हिपर हो, चाहे अदर एनिमल्स हो, आप ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं फिर भी इलाज नहीं हो रहा है, या आप जिस प्रकार से उनके इंजेक्शन भी आप लगवा रहे हैं, साथ साथ में आपको जिस प्रकार से कहीं पर ड्रिप भी लगवा ली है फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में आपको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर देखो। इस सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के केस के अंदर क्या होता है कि पशु का एक तो टेम्परेचर होता है वह नॉर्मल रहता है, यानी उसकी बॉडी का जो तापमान होता है वह सामान्य रहता है। 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 102 और फिर जिस प्रकार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, इसके बीच में लगभग इस पशु का टेम्परेचर रहता है। 1-2 डिग्री बढ़ा हुआ, 1-2 डिग्री कम, इस तरह की स्थिति में उन पशुओं का ये है टेम्परेचर देखने को मिलता है। साथ में उन पशुओं की रूमन की जो गति है, यानी रूमन जो मूवमेंट होती है वह बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलती है। जैसे हम रूमन की मूवमेंट हम बाई कोल में जब लेफ्ट फ्लैंक होती है उसमें जैसे हम हाथ डाल करके हम देखते हैं तो 2 मिनट तक उसके अंदर हम दबा करके देखते हैं तो वह रूमन की जो मूवमेंट है वह बिल्कुल भी नहीं मिलती है। यदि रूमन की मूवमेंट नहीं मिल रही है, रूमन की गति बिल्कुल भी नहीं है, तब ये देखना चाहिए कि आपके पशु में जो आप कुछ भी दे रहे हैं लेकिन उस स्थिति में रूमन है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको कुछ इस तरह की जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वह चीज़ें आप उन पशुओं को देनी होगी, तभी आप उन पशुओं में बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। देखो, इस तरह के केस के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप लगातार इंजेक्शन यदि आप उन पशुओं को लगा रहे हैं या लगातार उनको ड्रिप लगा रहे हैं तो उनसे आपके पशुओं को ठीक हो जाएगा। उनमें क्या होता है कि इनके साथ आप अपने पशुओं को जैसे डायरेक्ट आप रूमन के अंदर कुछ इस तरह की पाउडर है, दवा है, वह आपको डायरेक्ट ओरली आपको देनी होती है। उन्हीं की वजह से आपके पशु में रूमन की मूवमेंट है वह तेज़ होती है। और कहीं पर ज़्यादा समय यदि आपके पशु में जैसे समय ज़्यादा निकल जाता है, पशु ने खाना पीना छोड़ दिया, तो वहाँ पर रूमन की पीएच है वह भी बढ़ जाती है। घटने की बजाय क्या होता है कि रूमन की पीएच है बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है, सबसे पहले आपको लेना है रुचा मिक्स पाउडर। अब रुचा मिक्स पाउडर इस तरह के केस के अंदर आपको लेना है 100 ग्राम आप रुचा मिक्स पाउडर आप उपयोग करें। आयुर्वेद का आता है, बहुत अच्छा पाउडर है, रूमन से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित, आपके पशुओं के लिए पाचन से संबंधित बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। रही बात, वैसे भी आप अपने पशुओं को रुचा मिक्स पाउडर है वह आप अपने पशुओं को सप्ताह में 2 या 3 बार सोचता है तो भी आप उन पशुओं को 10 से 15 ग्राम पर डे दे सकते हैं, या जैसे आप खिला रहे हैं उनके साथ, या सूखा चारा या जो भी दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ। अन्यथा आपको 100 ग्राम आपको लेना है रुचा मिक्स पाउडर। इनके साथ आपको उपयोग में लेना है 10 ग्राम आपको लैटिफर पाउडर। जो सिंपल लैटिफर पाउडर आता है जिसके अंदर लाइव स्टार आते हैं ओनली, वह लैटिफर पाउडर आपको उपयोग में लेना है 10 ग्राम। 10 ग्राम का एक पाउच आता है लैटिफर का, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। तो क्या करना है कि रुचा मिक्स पाउडर लिया, उसी में आपको 10 ग्राम ये लैटिफर पाउडर भी मिला लेना है। देखो, मैं वही चीज़ें आपके लिए बता रहा हूँ जो हम फील्ड के अंदर देते हैं, जिसमें बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई नुकसान हो। ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, बड़े पशु हो, छोटे हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ एंड सुरक्षित है। रही बात ये डोज, ये आपकी जो गाय भैंस हैं, बड़ी गाय भैंस हैं, उनके लिए ये डोज है। तो आपको 10 ग्राम लैटिफर पाउडर आप इनके साथ ऐड कर लिया। इनके साथ आपको करना है 100 ग्राम आपको रूमन एफएस पाउडर। अब रूमन एफएस पाउडर के अंदर भी लाविस्ट भी आते हैं, साथ में इसके अंदर विटामिन भी आते हैं और रूमन की पीएच को मेंटेन भी करता है। तो 100 ग्राम आप उसमें रूमन एफएस पाउडर आता है, वह भी आपको इनके साथ आपको मिला लेना है।
तो ये तीनों जो पाउडर आते हैं, जिसमें रुचामेक्स आ गया 100 ग्राम, लैटिफर आ गया 10 ग्राम और रूमनेपेस आ गया 100 ग्राम, इनको क्या कर लेना है कि आपको मिला लेना है। इनको सभी को सभी पाउडर हैं, इनको आपको मिला लेना है। इनको मिला करके आपको क्या करना है, किसके साथ आपको मिलाना है, इनको मिलाना है जामुन सिरका के साथ। अब आपको लेना है जामुन सिरका। जामुन सिरका आपको लेना है 300 ml। देखो कई दिनों से यदि आपका पशु दाना चारा नहीं कर रहा है, ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, फिर भी पशु ठीक नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में आपको जामुन सिरका 300 ml एक साथ लेना है। 300 ml जामुन सिरका इनके अंदर आपको मिला लेना है। इनके साथ आपको अच्छी तरह से घोल लेना है। ये अच्छी तरह से घोल लिया और डायरेक्ट आप उन पशुओं को ओरली दे देना है। ये किसी भी चीज़ के साथ नहीं देना, सिर्फ जामुन सिरका के साथ आपको मिक्स करके आपको ये दिन में एक बार, यानी आप पशु को दिन में एक बार ये डोज आप उन पशुओं को दे दें। इस तरह से आप लगातार उन पशुओं को 3 दिन, यानी 3 दिन कंटिन्यूटी आप उन पशुओं को, जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं, ये आप अपने पशुओं को दे देनी चाहिए। जो पशु कई दिनों से बीमार होते हैं, खाना पीना छोड़ दिया है, दाना चारा नहीं खा रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, बीमार हो गए हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, उन सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहेगी। प्रैक्टिकली ये देखा हुआ है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। यदि आपके पास वेटेरिनरी नहीं है, उस तरह की स्थिति में भी आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, नुकसान किसी का नहीं है। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से एक्यूट स्टेज में तुरंत यदि आपका पशु बीमार हुआ है, जैसे तुरंत यदि आपका पशु बीमार हुआ, तो उस स्थिति में आप उनको खाना पीना छोड़ दिया है या ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में आप जामुन सिरका मिक्स करके ज़्यादा मात्रा में दे सकते हैं, यानी 300 ml आप दे सकते हैं। यदि आप जामुन सिरका भी दे रहे हैं, तो उस स्थिति में आप उनकी मात्रा कम करनी है। 300 ml की जगह आपको क्या करना है कि सिर्फ 100 ml ही जामुन सिरका आप उन भी उपयोग कर सकते हैं। देने के लिए तो दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नुकसान आपके पशु में करता है, लेकिन उसकी मात्रा आपको कम कर देनी है, यानी 100 ml आपको कर देनी है। अन्यथा आपको 300 ml जामुन सिरका का उपयोग आप अपने पशु में करवाएं और आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट पाएँ। तब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपके पशु में दाना चारा बंद कर दिया है, पशु इंडाइजेशन से संबंधित है, रही बात इस तरह का केस सिंपल इंडाइजेशन है, एनोरेक्सिया है, या यदि आपका पशु ओ फीड में है, या अदर कोई इस तरह का जो पशु को दाना चारा चेंज कर रहे हैं, वह इस तरह के मौसम के अंदर जिसकी वजह से आपका पशु बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप ये चीज़ों का उपयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। रही बात ये सभी चीज़ें जिस प्रकार से गाय भैंस उनमें देनी है, और जिस प्रकार से यदि आपके पास कटिया हीपर हैं तो उसकी डोज आपको हाफ कर लेनी है, यानी 50-50 ग्राम कर लेनी है, उनकी जगह 5 ग्राम कर लेनी है। और भी छोटे बछड़ी हैं तो उस स्थिति में आप उनकी डोज आप उसको 1/3 यानी तीसरा हिस्सा आप उन पशुओं को देना है। इस बात का आपको जरूर ध्यान में रखना है। इस तरह से आपको ये डोज है डिवाइडेड करनी है, तो ये सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है। गाय भैंस भेड़ बकरी कटिया हीपर या जिस प्रकार से अदर भी हैं एनिमल्स हैं, उन सभी में आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं और आप अपने पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। वीडियो सभी पशुपालक उन सभी के साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें।